तो मैंने MBA में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में। 2 साल का मेरा कोर्स। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप अपने साथ अपने पार्टनर को लेके आ सकते हो। भाईचारा जो अच्छे बुंडे थे जो सब थी मतलब। हाँ फिर तो पता नहीं पड़ा घर कौन में फिर तो घर के डंडा दे दिया था हमारे 2,40,000 की एक आदमी की टिकट थी। तो 7-7.5 की हुई थी हमारी टिकट। हरियाणे आले हरियाणे आले बैरिया कला दिए रमू पताले ताले। राम राम आप सबको, स्वागत है आपका एपिसोड 2 में इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की जर्नी में। और आज की व्लॉग की शुरुआत ये करेगा। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ और ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। सो लेट्स स्टार्ट विद हिम। क्या बताना है कोर्स भी तो तू बताओगे यार, मैं तो पीछे ही बताऊंगा। देखो अब फिर ये ऐसे मैं इसको बोलने का मौका दे रही हूँ तो ये बोल नहीं पा रहा है। फिर ये मत बोलना कि भाई शरीफ बोलती है। बंद हो रही है मेरी तो। ये मत बोलना कि भाई शरीफ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है। सो मैं अपना ज्ञान मैं दे देती हूँ आपको। तो कल हमने ये बताया था कि हमारा वीज़ा आ गया था हमारे लास्ट व्लॉग में। जिसने ये हमारा लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा और ये पहली बार देख रहे हैं सीधा एपिसोड 2, उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। हम इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, एपिसोड सीरीज़ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो ये है 2nd एपिसोड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वीज़ा ही आ गया। हमने आपको ये तो बताया नहीं हमने कौन सा कोर्स लिया था, कितने हमारे पैसे लगे थे, उसकी शुरुआत हम अभी करते हैं। तो जब हम आ रहे थे, क्योंकि हमने प्लान किया कि हमें आना, उस टाइम पे PhD में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने कई जगह अप्लाई किया था बट बहुत ज़्यादा फ़ीस थी उस टाइम पे। और अभी भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट की PhD की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो अफोर्ड करनी थोड़ी सी मुश्किल थी। तो फिर हमने सोचा था कैसे जाया जाए। तो मैंने लिया था मास्टर्स ऑफ बिजनेस में एडमिशन, जो कि था यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में 2 साल प्लस अकाउंटिंग। नहीं वहाँ पे तो मैंने सिर्फ उसमें लिया था, अकाउंटिंग में लिया था। तो मैंने MBA में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में। 2 साल का मेरा कोर्स था। और अगर आप अभी हमें शायद पता नहीं रूल चेंज हुए हैं या नहीं, ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप अपने साथ अपने पार्टनर को लेके आ सकते हो। दैट्स अगर आप मैरिड हो और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है शादी के, और शादी आपकी 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, और सारे शादी के फ़ोटोज़ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आपका पार्टनर आपके साथ आ सकता है। और हमारे साथ हमारा बेटा भी आया था, क्योंकि उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वो हम पर डिपेंड था, वो बहुत छोटा था, तो वो भी हमारे साथ आया था। हाँ, तो मतलब कागज ये लग गए, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट बालक हो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, 3 साल की ITR, शादी की फोटो, बैंक स्टेटमेंट, शादी की फोटो, और मेडिकल हुआ था। और हमारा मेडिकल हुआ था, हमने चंडीगढ़ कराया था। हाँ। कहीं भी करा सकते हो, वो आपको सेंटर जहाँ जल्दी मिलता हो, जहाँ जल्दी आपको मिलता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। कोई दिल्ली कराता है, कोई चंडीगढ़ कराता है, जहाँ पे आपको सेंटर जल्दी मिलेगा आप वहाँ पे करा लीजिए। कुछ ज़्यादा होता नहीं मेडिकल में, तो डरने की जरूरत नहीं है। एज के अकॉर्डिंग होता है वहाँ, मतलब ऐसा कुछ डरने की बात ही नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक। टक 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 कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं। एक एक्सरे करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, और आपकी बॉडी को हाथ लगा लगा के चेक करते हैं कि आपकी बॉडी ठीक है। पूछते हैं आपकी सर्जरी हुई है, नॉर्मल से क्वेश्चन, कुछ भी स्कैरी कुछ नहीं है। तो आपका मेडिकल बहुत ईजिली हो जाता है। यहाँ तक था हमने। और हमारे टोटल पैसे कितने लगे थे, हम 3 थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिंगल के कितने लगेंगे। बता, पैसों का ये बताएगा। 3 के 20-20.5 लाख रुपए लग गए थे भाई हमारे। 6 महीने की फीस भी थी उसमें, एजेंट भी उसमें था, इंश्योरेंस भी उसमें था, सब कुछ उस समय था। और हमारी टिकट बहुत महंगी हुई थी, कोरोना की बात थी। 2,40,000 की एक आदमी की टिकट थी। तो 7-7.5 की हुई थी हमारी टिकट यहाँ आने की, बस सिडनी उतरने की, एक साइड की। क्यों, कोरोना के बाद पहली है, दूसरी फ्लाइट थी वो जब हम आए थे। बस बताइए बाकी। देखा, इतना ही बोल सकते। तो ये हो गई, पैसे कितने लगे थे। बाकी इसने शॉर्टकट में, हाँ, हमें एक चीज़ का प्राइस अभी याद नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो गए, तो हमें भी याद नहीं है कि मेडिकल के कितने लगे थे। टोटल हमारे इतने ही लगे थे। उसके बाद हम थोड़े बहुत अपने साथ लेके आए थे। हाँ, आगे गाड़ी ली थी, हमने आते ही गाड़ी ली थी, तो हम अपने घर से पैसे लेके आए थे कि हम आते गाड़ी ले लें, लगा लो 30-32 लाख रुपए लगे कि हम सरवाइव कर सके। हम अपने लेके आए थे इतने, बाकी आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने लेके आ सकते हैं। क्वारंटाइन भी तो रहना था ना 15 दिन। उस टाइम सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। हम
15 दिन एक ही रूम में बंद रहे थे, वो सब सिचुएशन अलग थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके ज़्यादा भी पैसे नहीं लगेंगे और आपको आते ही इजीली काम मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो पता था हम काम ही नहीं कर सकते इतने दिन, तो पैक थे हम बिल्कुल। और आने के बाद भी, उसके बाद हम सिडनी से ब्रिस्बेन मूव हुए, वो हम आपको अलग बताएंगे। अभी हम थे यहाँ पे कि हमारी टिकट कितने की हुई। उसके बाद आता है कि पैकिंग। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इस बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टिकट वगैरह का कैसे कराई, क्या कराई। वैसे हमने तो खुद ही करा ली थी। हाँ, उड़े तो खुद कराई थी। हमने खुद ही कराई थी, किसी एजेंट के थ्रू कुछ नहीं करा था, अपनी टिकट वगैरह सब कुछ खुद ही करा लिया था हमने। उसके बाद है कि हमने पैकिंग में क्या लेके आना चाहिए, क्या लेके आ सकते हैं, क्या नहीं लेके आ सकते। हमने जो गलती की वो कोई और ना करे। प्लीज़ 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 कपड़े भर के ना लेके आए, फालतू की शॉपिंग ना करें। मैं ये भी कपड़ा ले सकता हूँ, मैं ये भी ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रेस पहनूंगा, ना 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 ना, सारे सपने टूट जाएंगे। 1-2 जोड़ी फॉर्मल भी इतना नहीं चलता, ब्लैक एंड व्हाइट चलता है बस। अपने ब्लैक और व्हाइट जो कपड़े black लेके and आओ, white। ब्लैक कपड़े लेके आओ। लेके आने तो ब्लैक आपको, शूज, ब्लैक कपड़े। हाँ अपने ब्लैक शूज लेके आओ, शूज ब्लैक जरूर, शूज। ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पजामा, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, ये सब लेके आओ। व्हाइट शर्ट, वाइट शर्ट होनी चाहिए, शर्ट ब्लैक भी चल जाती है, वाइट मतलब फॉर्मल नॉर्मल से कपड़े होने चाहिए आपके पास। जो मतलब व्हाइट ही मजा आएगा तो व्हाइट व्हाइट पहन लेगा, ब्लैक। हाँ, तड़क भड़क के कपड़े ना लेके आए, उनका कोई मतलब अपनी use पसंद नहीं के लाओ, ज्यादा से ज्यादा मत लेके आओ। इतने लेके आओ 2-4-5 महीने आराम से पहन लो। है। हाँ, और वैसे भी आपको इंडिया वाले कपड़े आप यहाँ लेके आओगे तो और फिर मौसम अपोजिट होता ही है, अपोजिट वहाँ मौसम गर्मी होता यहाँ सर्दी है, है। और थोड़ा फैशन का भी थोड़ा सा फर्क होता है कुछ कैपरी ज्यादा लेके आओ। हाँ, यहाँ पे कच्चे चप्पलों का कच्चे ज्यादा ही कैपरी। फैशन है, कच्चे कैपरी। उन सब का है, तो वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग ले आना, आप जैसे भी आ रहे हो, बट फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के लेके हम तो आए। भर भर के लाए थे सब कुछ। वो हमारी गलती थी, हमने नहीं पहने पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आप इनके स्टाइल के कपड़े पहनना चाहते हैं, हमारा अपना इंडिया का कुछ और होता है, यहाँ का कुछ और होता है। हाँ, कंबल वगैरह लेके आए, बहुत कॉस्टली है यहाँ पे और मिलते भी नहीं है, इंडिया जैसे कंबल वगैरह नहीं मिलते। कपड़ों से कंबल ले आओ। बर्तन ले आए, एक बार आते ही बर्तन बड़े कॉस्टली पड़ते हैं बर्तन, आपको। कंबल ये जरूरी है। ये सब ले अपना, कुकर, चकला, दवाई बेलन, तो अपनी। चिमटा, दवाइयाँ पक्का लेके आए, मेडिकल स्टोर से रिसिप्ट बनवा के लेके आए, सिर दर्द बुखार इन सब की दवाई पक्का लेके आए। ये मत सोचना कि आप शॉप पे जाएंगे और आपको दवाई मिल जाएगी, सिर दर्द, नहीं, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, हर एक चीज की। आपको ये दवाई नहीं देंगे। हमारे के लिए तो बालक था ना, हमने तो सारे हाँ, ले रहे थे जब 2.5-3 साल का था। तो आप अपनी दवाइयाँ लेके आना, ये आपको कोई दवाई नहीं देंगे आते ही। अगर आपको कुछ हो भी गया तो बोलेंगे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर आपको लिख के देगा, तभी आपको देंगे, दवाई पर देंगे। ये वो सी स्टोर पर जहाँ नॉर्मल ले सकते हैं हम। पर अगर पेट दर्द है या ज्यादा कुछ है तो नहीं देंगे, डॉक्टर का यहाँ बहुत वेट करना पड़ा। और छोड़ो दांत में दर्द हो गया तब भी नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों की दवाई आप लेकर आए, बेटर है, उस पर लिखवा ले अच्छे से। ये आप पैकिंग कर सकते हैं बस। और पैकिंग में क्या क्या मतलब, कुछ लिक्विड ना लेके आए, तेल वेल का सामान ना लेके आए। पहली अचार बार का निचोड़ के ले आऊँ। अचार लेके आ रहे हैं तो निचोड़ के, अगर आप पहली बार आ रहे तो रिस्क ही मत ले, फिर दोबारा कैसा कोई नहीं है, लेकर आ सकते हैं। निचोड़ दे तेल अगर को कोई भी। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ही फर्स्ट टाइम बैठ रहा है ना, वो बेशक मत लेकर आइए। हाँ, पंगा ना ले। तो पहले बैठ कर देख रहा हो वो तो बेशक ले आइए, जिन्हें थोड़ा बहुत पता हो भाई सिक्योरिटी का रही। तो अच्छे से पैकिंग करें, कोई गेहूं दाना बीज बीज ना लेके आए, कुछ भी रिस्क ना ले, खाने पीने का कुछ ना लेके आए, उल्टा पंगा ना मोल लें। कई बार एयरपोर्ट वाले भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई बार चांस है वो बहुत इजी लेते हैं, कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेंशन करनी पड़ेगी चीज, वरना ये नहीं हो फिर आके यहाँ भरोगे के भरू के ना भरू। हाँ, तो अटकना जरूरी नहीं है, पहली बार आप सीधे रास्ते से आइए, अगली बार अपना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कोई अगली चक्कर बार नहीं कुछ भी लाओगे फिर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट पहली बार के लिए थोड़ा सा सेफ साइड चलें प्लीज़। ये हम कुछ भी गाल ले वहाँ पर बता दें, पर आपको मेंशन करना होता है कि आप क्या लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं। हम तो बीड़ी भी ले आए थे, हाँ पर मेंशन करना होगा, हुक्का भी लाए थे, तो आपको मेंशन कितनी करना ग्राम होता है मेरे है पास कितना चीज़ें। सामान आपके पास है, क्या है, कैसे है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और कुछ डीपली, हाँ ये सब हो गई हमारी पैकिंग। उसके बाद था जाने का नंबर। हाँ पैकिंग में ये था बस, हमने हमारे पैकिंग बेमतलब के पैसे लगाए थे। हाँ, हमने मतलब फालतू का वेस्टेज किया था जितना हमसे हो सका था, मतलब मैंने किया था जितना मुझसे हो सकता था, मैंने किया था। वो बहुत ही ज्यादा वेस्ट ऑफ मनी है। मैं तो जो कपड़े लाया था आज 3 पैर लिए मैंने। इसने आज तक नहीं पहने, पिछली बार आधे मैं इंडिया फेंक के आई थी और आधे अब की बार जाऊंगी जब फेंक के आऊंगी फालतू। इसने तो टैग भी नहीं तोड़ रखे उनके। कच्चे टी-शर्ट चल रहे भाई यार बस। हाँ, क्योंकि हम ब्रिस्बेन में रहते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है।
अगर आप मेलबर्न आ गर्मी रहे हैं ज्यादा तो है। आपके पजामे भी चल जाएंगे मेलबर्न मेलबर्न वगैरह में। साइड। पर हम तो ब्रिस्बेन ही आए हैं जहाँ पे तूफानी गर्मी है, तो हमें हम तो कच्चों में ही पले बड़े देखियो नहीं तो जाड्या में अच्छा यार टी शर्ट चालो ऊपर जैकेट नीचे अच्छा। हाँ, ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में कुछ ज्यादा ही सिस्टम है ये। अगर आप मेलबर्न आ रहे हैं तो उधर आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने पूरे कपड़े लेके आ सकते यार हैं, तो मैडम मास्टर भी एक अच्छे पहरे रहे, पुलिस वाले ही पहरे रहे। क्योंकि ठंड थोड़ी सी ज्यादा है मेलबर्न में, उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान यार गर्मी रखें। है। यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। उसके बाद हमारी पैकिंग वगैरह हो गई। पैकिंग भी हमारी एंड मोमेंट पे हुई थी रात और को। लास्ट में टिकट वाली सब बताई थी हमने सबको। हाँ भाईचारा जो अच्छे बूंदे थे जो सब थी मतलब। हाँ फिर तो पता नहीं पड़ा घर कौन में, फिर तो घर के डंडा दे दिया था मारा। हाँ, फिर जिस दिन हमें जाना था उससे एक दिन पहले ही, रात को पहले रात, ना 2 दिन पहले बता दी थी हमने। हमारी थोड़ा फिटन जा रही थी। नहीं मेरी फ्लाइट, हमारी फ्लाइट कितने बजे की थी? 5 सुबह सुबह की थी। सुबह की फ्लाइट थी। और रात को हम सबसे हर पूरे गांव वाले सब हमसे मिलने आए थे, सबके सब मिलने आए थे। बहुत रात हो गई थी। वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था, आई थिंक इसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं तो वैसे भी अपना घर छोड़ के इनके घर पहले आ चुकी थी, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। आई एम हैप्पी कि मैं जा रही हूँ। मारे था भाई, मारे था। ये ज़्यादा सैड थे क्योंकि मैं अपने घर से आई थी तो मैं बहुत सैड थी। पर जब ये जा रहा था, क्योंकि मेरी विदाई तो बहुत साल पहले हो चुकी थी मेरी इसने कराई। और इसकी विदाई मैंने करा दी, तो इसको पहली बार फील हुआ होगा घर कैसे छोड़ा जाता है। मैंने तो बहुत साल पहले ही छोड़ के देख लिया था, तो मुझे अपनी विदाई याद है ना। इसकी विदाई का टाइम था, पर मैंने इसकी विदाई मिस कर दी। मैं वो नहीं देख पाई। मुझे सिर्फ बातों से पता लगा था कि ऐसे ऐसे हो रहा था घर पे, क्योंकि मेरा भाई हमें छोड़ने आया था तो वो मुझे पहले ले गया था मेरे घर पे मिलाने वगैरह के लिए, कि मिलाने वगैरह के मतलब मिलने के लिए। फिर? तो वो मुझे लेके चला गया था। उसके बाद इसकी विदाई हो रही थी, तो मुझे घर ड्रॉप करके तो पिकअप करने आया था ना, इसको पिकअप करने आया था। तो उसने मुझे बताया था कि इसके घर वाले कैसे रो रहे थे। सब वगैरह इसके सामने तो नहीं बताया, पर मेरे सामने मुझे बताया था। फिर इतने मैनू रोए थे, परवीन परवीन ऐसे ऐसे वो ऐसे उसने मुझे बताया था कि वो ऐसे रो रहे थे। मैंने कहा है एक्टिंग ठीक कर नहीं, और एक्टिंग कर रहा तो ऐसे, हाँ ऐसे ही रो रहे थे तेरे घर वाले। तो सब बड़ा दुख आवा भाई, ये बताओ। हाँ, मेरे को नहीं पता, मेरे पास वीडियो एक भी बार नहीं हुआ है, है। मेरे पास वीडियो भी नहीं है। बड़ा ये न्यूज़ टाइम में तू रोया था? नो, मेरे से तो पूछना भी याद नहीं रहा ये रोया था नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं रो रही थी अपने घर वालों को बाय बोलते हुए। मैं नहीं रोया था। आदमी है कट्टर। बस फिर हम आए, एयरपोर्ट आए और हम चले गए। घर वाले हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने सारे आए थे उस टाइम पे। सारे आए थे, सब आए थे, पापा भी आए थे, भाई भी, काका भी सारे आए काका और भी, भाई भी, मतलब सब आए थे हमें ड्रॉप करने। बट हम ये सलाह देना चाहेंगे नहीं आना चाहिए, कुछ फायदा नहीं होता, बेमतलब में दुखी है। आते हैं 2-3 घंटे तुम्हारे साथ एयरपोर्ट के अंदर, तुम्हें एंट्री नहीं करने दी जाती, तो मतलब क्या इससे अच्छा घर से ही बाय कर दो। ट्रैवल कर रहे हो, दुखी हो रहे हो और आगे तुम्हें एयरपोर्ट पे घुसने नहीं दे रहे, तो उस चीज़ का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कुछ ना, बस पहली बार आओ तो डॉक्यूमेंट सारे भाई अपने गिले रखे। हाँ, ये तो हम भूल ही गए। या तो काम की चीज़ तो भूल जाएगी। डॉक्यूमेंट ना सारे ना अपने ऊपर लैपटॉप वाले बैग में या जो हैंड बैग होगा उसमें रख के अपने सारे ओरिजिनल जो तार दो रहे हैं, थारी पढ़ाई के तार दो, जो वीज़ा आ रहा है, थारी SOP के बोले आ रहे ना, वो जो भी है समझ गए। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाँ मतलब सारे अपनी ID, ऑफर लेटर, और अपनी सारी चीजें, ID, सारी अपना चीजें, लाइसेंस पासपोर्ट, जरूर, वीजा, पासपोर्ट, लाइसेंस, वीजा, प्रिंट आउट निकलवा ले वीजा का, एक पासपोर्ट दो का। जरूर निकलवा लो। और एक ये दो निकलवा के अपने बड़े बैग में रख लो, और जो मेन है हम अपने ऊपर ले बैग डाल। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट सलाह देते हैं, जो मुझे तो पता नहीं था, इसने ये चीज़ फॉलो की थी। जब हम इंडिया आए थे तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी इंडिया के हो या ऑस्ट्रेलिया के हो, सारे डॉक्यूमेंट्स की 10-10 कॉपी करवा के इंडिया छोड़ के आए थे। हाँ होना चाहिए भाई। और उनमें से 2-2 पे अपने साइन करके आए थे कि अगर किसी चीज़ के लिए घर वालों को चार पे कुछ किसी, के बता के मांग ले साढ़े अड़े। हाँ, या घर वालों को किसी चीज़ के लिए हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनके पास कुछ हर एक ID पे हर एक ID के हम वहाँ पे छोड़ के आए थे कि उनको किसी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनके पास वो चीज़ हो। और फिर हम अपने साथ अपने रियल डॉक्यूमेंट लेके आए थे। और उड़ाले यार ले जाम सारे। हाँ, हम सब कुछ फोटो सब लेके आए थे अपना। कुछ, और जब तक कोरोना वैक्सीन के वहाँ भी थे। हाँ, तब तो बहुत ही झंझट था, अब इतना नहीं है, अब थोड़ा ईजी हो गया है। और क्या था, और मुझे एक बात और बतानी थी, मेरे दिमाग में अभी थी, यहीं पे थी।
बीच में अटक गई होगी। चुप रहे। अरे अभी थी यार। हाँ, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी गैजेट, बिजली नहीं, सॉरी माय बैड, इलेक्ट्रिसिटी गैजेट लेके आ रहे हैं, लाइक चार्जर है, फोन है, लैपटॉप सब कुछ है, ऊपर। प्लीज अपने हाँ, सारे हैंड बैग बैग में। में डालें, अपने बड़े वाले बैग में लैपटॉप बैग कुछ में। भी ना डालें, उसमें अलाउड नहीं है। तो ये आपको बेसिक बात का पता होना चाहिए, वो सब आपके हैंड बैग में आएगा। और अगर आप लड़की हैं तो आप अपने हैंड बैग का बहुत फायदा उठा सकती हैं। बहुत सारा वो सामान, काउंट नहीं होता उसका। हाँ, उनके हैंड बैग में वेट कितना है वो काउंट नहीं होता। हैंड बैग का मतलब है आपका पर्स, लड़कियों का पर्स। एक बंदा 3 बैग लेके आ सकता है। हाँ, यूजुअली ऐसे बोला जाता है बड़ा? कि 2 लेके आ सकते हैं। 30 किलो 7 किलो सबका ये अलग अलग होता है फ्लाइट का। हमारे 30 किलो 7 किलो और फिर एक हैंड बैग। मतलब जो हम कंधे पे रखते हैं, कंधे वाला अपने खुद का लैपटॉप बैग बोल ले उसमें कुछ खुद का पर्सनल। और उस चीज में उसमें कितना भर लो, उसमें लड़कियां बहुत फायदा लड़के उठाते भी इतना हैं। ही भर लो मतलब उस बैग में तो। पर मोस्टली वो लड़कियों का ज्यादा चेक नहीं करते, थोड़ा उस करके, तो आप बहुत सारा सामान डाल सकते हैं। पर फिर उसको भी भी चेक करना पड़ता है, 100 ग्राम क्रीम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अगर कोई क्रीम, तेल वगैरह कुछ लेके आ रहे हो महंगा महंगा सामान इसने कड़वा दिया। बीन में गया हमारा बीन, तो आप 100 ग्राम से ज्यादा नहीं, ये और वो तो जब नहीं तो यही बोया था, ये तो ये तो अभी हुआ यही बोया था। था। पर मैडम जो के आपके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे साथ हो चुका है वो आपके इतनी साथ महंगी ना। महंगी क्रीम लेके जाए अड़ता उड़ा है एक दिन बीन में चलना पड़ा लेकर। वो मेरा दर्द पूछ मत, मैंने इतने हजार का नाश करा था ना। कोई बात नहीं। लिमिट होगा हर एक चीज की। हाँ, तो प्लीज छोटा छोटा साइज लेके आए। और वैसे भी आप यहाँ पे आके खरीद सब कुछ सकते है, हैं, सब तो कुछ क्यों है। आपको इतना पंगा मोल लेना है कि आपको वहाँ पे और कुछ नहीं फिन्नो को हो मिलेगा। इंडियनों को वहां से तो बेस्ट चीजें मिलेंगी। हाँ, सब मिलता है यहाँ पे, तो इन बात मिलावट तो है ही नहीं। ये चीजें हमारे साथ भी हुई थी, हमें भी कुछ मिलावट तो बताया है। गया था ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं मिलता, आप इंडिया से ये लेके आना, वो, ये ये लेके वो। आना, लेके आना। नहीं, मत लेके आओ। 2-4-5 जोड़ी कपड़े, कंबल, बर्तन, कंबल, इम्पोर्टेंट चीजें लेके आओ। कपड़े आप चादर यहाँ भी बिछाने ले सकते हो। की, चदरें, चादर बिछाने की बेड पे बेड की चदरें बहुत पक्का, जरूरी है। बहुत पक्का। हम अभी भी, हमें कितने साल हो गए, हम तब भी बेड की चदरें इंडिया से ही लेके थे। भाई बड़ी महंगी है और बड़ी गंदी मिलती है सही में, हमें अच्छी नहीं है। ये चीज अच्छी मिलती है। और बर्तन चदर- जितने हो उसके उतने ले आओ। बर्तन, चदरें, कंबल, मैक्सिमम वेट लेकर आ जाओ पहली बार ये बड़े। ये चीजें आप लेके आओ। यहाँ पे नहीं मिलती अच्छी चीजें। कंबल तो बिल्कुल नहीं मिलते, चदरें भी नहीं मिलती और बर्तन भी नहीं मिलते। ज्यादा कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, बेफालतू चीजें की कोई जरूरत अगर आप किसी के साथ अकेले भी आ रहे हो, हाउस शेयर भी कर रहे हो, तो कोई आपको अपने बर्तन नहीं देगा। नहीं। अपनी एक एक 2-2 प्लेट, 2 कटोरी, 2 गिलास अपने सब। और अगर आप लड़की है तो चकला बेलन तो अपना ले ही आओ। बेलन बेलन लिया, चकले तो सारे यारी आप स्लैब पे बना लेना, चिमटा ले आना। क्योंकि कुछ अच्छे ओनर भी होते हैं जिनके साथ आप घर शेयर करते हैं, वो आपको अपना चकला बेलन दे देते हैं, कुछ नहीं टच करने, करवाते। मोस्टली नहीं देते, सामान टच नहीं करने देते। तो अपना बेटर ले आओ, क्यों किसी के मतलब यूज की चीज लेकर आओ, फालतू चीज मत गाल यार बैग में। कपड़े तो आप यहाँ भी ले लोगे, और नहीं तो सबसे सस्ता शॉप के मार्ट से ले लेना। के मार्ट एक बहुत सस्ती जगह है यहाँ पे, जहाँ से आप सस्ते सस्ते कपड़े ले सकते हो। मोस्टली कॉमन डेज में वही पहन लोग यार के मार्ट के कच्चे टी-शर्ट बस। आप लो वो पहनो, और नहीं तो सीन से ऑर्डर कर लो मेरी तरह। सबसे सस्ता किफायती चीज है। घर पे बड़े बड़े ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है। घर पे क्या कौन देख रहा है तुम्हें, और बाहर भी क्या, दुनिया को क्या दिखाना है। जो पर ड्रेस की जो कोई ड्रेस है पहन का टाइम नहीं लगता, वो एक अच्छा टी-शर्ट पहननी चाहिए। वही यार, सुबह 8-9 घंटे तुम पूरा दिन जॉब करते, शाम को आके अपने बेड पे पड़ जाते हो, कहाँ सज के जाना है। और जो स्टार्ट का 1 साल है उसमें तो टाइम लग गई नहीं भाई। जी तोड़ मेहनत करे कोई भी आओ चाहे। चलो तुम महीने में एक बार घूम लिए तो तुम क्या ही सज धज के निकल लोगे। और जीन्स पीछे टॉप- वाला ने छोड़ के उन्हें मत देखो, और अपना 1 साल तक खूब मेहनत करे बालक, क्योंकि कोई भी हो चाहे कोई भी। तो वो उन पीछे वाला ने छोड़ के। दैट्स फाइन। यही था आज का ज्ञान। हाँ नहीं, हम आगे फ्लाइट में याडती उतर ले सिडनी थी, फिर ब्रिस्बेन का आगे शुरू कर देंगे। सिडनी का ही अभी तो बहुत लंबा हो गया। अगले में आपको अच्छे से बताएंगे कि हम फ्लाइट पे बैठ चुके हैं, हमने खाना खा लिया है। ये इस फ्लाइट में यहाँ तक ही था। इस नया ना खाया थी फ्लाइट में। हाँ, और ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। उसका ये बता देते हैं, हम फ्लाइट में बैठे, इसने पूरी फ्लाइट में खाना खाया और मैंने कुछ नहीं खाया। मैं बहुत भूखी रहती घर पे फ्लाइट लेके आ में। रही थी? नहीं, घर। ईद को ले। अब वैसे एक और पर्सनल सजेशन दे, आप खाना लेके आ सकते हो। फॉइल पेपर में रोटी फोल्ड करो, अपने हैंडबैग में। हैंड बैग में डालो। अगर रोटी को लगे सूख जाएगी, पराठा लो, अच्छा सा घी मारो, आम का जी अचार, हमारे बीच में सब्जी अचार जो कुछ भी रख के फोल्ड करके फॉइल पेपर में और बैग में। अगर आप प्लेन का खाना नहीं खाते मेरी तरह, तो आप उसको बैठ के आराम से प्लेन में एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो मेरी तरह कुछ खाओ जो मैं लो पी। वरना इसकी तरह आण दो, थारे 2 रजो है, आण दो, मैं सब लपेट दूंगा।
मेरा भी लपेट देगा, अपना भी लपेट देगा, नान का भी नान का भी लपेट देगा। थोड़ा थोड़ा तो देव है मुझे मारे वर्गे माँ बेटे पास उकड़े नु बैठे रहे हैं। उसके बाद जब उतरे मैंने क्या खाया, ब्रेड, सूखे ब्रेड। हम उतर दे मैगडी खा इन्होंने मैगडी खाया क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है, और मैंने खाया वो सूखा ब्रेड, वो भी वो परवीन मेरे लिए लेके आया था, उसको कुछ नहीं बनाना आता था एक वो। और प्रवीण था। हाँ उसके हम अगले चलो अगले बताऊंगा उसको। ये हमने रिकैप दे दिया, अगले व्लॉग में हम क्या बताएंगे, सिडनी में उतरे क्या हुआ, क्या क्या हुआ, फिर ब्रिस्बेन कैसे आए, सब आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हम आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फॉलो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना प्लीज प्लीज, हम बहुत मेहनत करके सारी डिटेल बता रहे हैं आपको, रियल वाली। और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करे बिना तो जाना ही मत। मैंने कल ही माने इस चीज की, क्या की सच्चाई बता रहे हैं। इस बात की बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि ये सच्चाई क्यों बता रहे हैं, बट हम बता रहे हैं क्योंकि हमें ये है कि सबको जानने का मौका मिले। बहुत सारे बच्चे नए आ रहे हैं जिनको पता करना है कि क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, तो हमने सोचा हम बता दें। तब तक के लिए बस, और तुमने कुछ लगता हो कुछ रह गया इस चीज में, हाँ, तो आप पूछ सकते हैं और आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं। कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कुछ भी आप सलाह दे सकते हैं। और जो मुझे बोलते हैं कि माच रही है, नहीं हाँ बेबी मैं ऐसे ही बोलती हूँ। एक्स्ट्रा रहा टाइम हाँ हम ऐसे ही हैं। यही भगवान जोड़ी किसकी बनाता है, एक चुप रहने वाले की, एक बोलने वाले की। अगर ये भी चुप रहेगा, मैं भी चुप रहूंगी, तो काम कैसे चलेगा। कोई तो सुनने वाला होना चाहिए ना। इसीलिए भगवान जोड़ी ऐसे ही बनाता है, एक बोलने वाला और एक चुप रहने वाला है। या इसी है, ओवर एक्टिंग ना है। हाँ ओवर नु कहनी एक्टिंग। थी। हाँ अच्छा नु कहनी थी, चलो चलो ओवर एक्टिंग नहीं है रे, मत का चोरी लगे मैं। हाँ परवीन सच बता, हाँ मैं एक्टिंग करती हूँ बेबी। सच बता दे यार, लोग सच में बोलते हैं कि एक्टिंग में माचती है। हाँ मैं को नहीं, हाँ रोटी ना दो। चलो राम राम आप सब, खाली भाई मने मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अब अगले एपिसोड के लिए बने रहिए।